जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था, हृदय में उनकी निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन प्रभु को आँखों से देखें जो निगुण हैं, अखंड हैं, अनंत हैं और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं, जिन्हें वेद नेति नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप अपराधित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिवों, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु की सेवक के वश में और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करना है। यदि देवों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी। आगे के श्लोक सुनते हैं। एहि विधि बिते बरस सत सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु आधार पर ही रहे। बरस सहस 10 त्यागो सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तरफ अपारा, मुन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास गए। मांगहु बर बहु भांति लोभाई, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होए रही शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगे, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप किसी के आगे नहीं डिगडिगाए। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप नारी। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मति सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवनी गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई जरा जला आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मृतकों भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में एक ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए हों। श्रवण सुधासम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोल मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों के अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, ब्रन पाल सराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि रतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपको जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसिंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हमसो रूप भरि लोचन, कृपा करहु पर नाहि त्रिमोचन। जो काकसुंडी मन रूपी मनसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी नेत्र से भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे।
भगत बछल प्रभु कृपा निधान, विश्वास भय प्रकट भगवान। राज रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस पगे हुए वचनों को भगवान ने बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वर्थ भगवान प्रकट हो गए। जय श्री राम।